हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी द्वारा। ये है 30 दिन का अनुभव। आज हम जाएंगे नंदग्राम से कोकिलावन तरफ। आज है 19वां दिन नंदग्राम से कोकिलावन। तो चलिए यात्रा की स्टार्ट करते हैं। हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर लौट आए हैं। यद्यपि हमारी सुविधाएं अत्यंत अल्प है, तथापि हमें विश्वास है कि हमें अपनी तपस्याओं का प्रचुर पुरस्कार प्राप्त होगा। परिक्रमा पर प्रत्येक दिन नए रोमांच, नई चुनौतियां तथा श्री कृष्ण के नाम के साथ हमारे संबंध की गहन अनुभूतियां लाता है। अब तक अधिकांश गंतुक यात्री परिक्रमा जीवन शैली में डल गए हैं और गहन अनुभवों की खोज में हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे इसका प्रमाण हैं। कुछ भक्तों को परिक्रमा का चस्का लग गया है और पिछले 1 दशक से वे प्रत्येक वर्ष परिक्रमा में आते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा श्री कृष्ण के ही समान नित्य नवायमन है। मिठाई को चखकर ही उसका स्वाद लिया जा सकता है। आज हम जावट से होते हुए नंदग्राम से कोकिलावन जाएंगे। रास्ते में आता है आशीश्वर महादेव मंदिर। बोर होते ही हमने श्री श्री निताई गौर सुंदर का अनुगमन करते हुए नंदग्राम से 2 किलोमीटर पूर्व में आशीश्वर महादेव मंदिर के गुलाबी द्वार के भीतर प्रवेश किया। जैसा कि हमने परसों कहा था कि जब यशोदा माता ने शिवजी को शिशु कृष्ण के दर्शनों से मना कर दिया, तो शिवजी यहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रिय भगवान का ध्यान करने लगे। उन्हें पूरी आशा थी कि उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। गोपियों के कहने पर यशोदा माता ने शिवजी को बुलाया और उनकी आशा पूरी हुई। इसलिए यह शिवजी आशीश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। आशीश्वर कुंड को प्रणाम करके हमने एक खेत पार किया और मंदिर के उत्तरी भाग से बने एक छोटे वन में प्रवेश किया। यह है टेर कदम। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अक्सर अपनी गायों को यहाँ चराने लाते और जब गायों ने लौटने का समय होता तो वो एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ अपनी बांसुरी की पुकार से उन्हें बुलाते। नंदग्राम लौटने से पहले वे रत्नों से एक कंठहार पर गायों की गिनती करते। टेर का अर्थ है पुकार और इसलिए इस स्थान का नाम है टेर कदम पड़ा। हम यहाँ की रज में लौटने लगे और श्रील रूप गोस्वामी की भजन कुटीर को प्रणाम करते हुए उनके चरण कमलों पर निम्नलिखित प्रणाम मंत्र उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं सददाति स्वपदान्तिकम्। अर्थात जिन श्रील रूप गोस्वामी ने इन संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने वाले आंदोलन की स्थापना की है, वे कब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका मंगलाचरण श्लोक नंबर 2। श्रील रूप गोस्वामी ने अनेक वर्ष भक्तिमय ग्रंथों की रचना में निमग्न रहते हुए यहाँ निवास किया। यहीं उनके हृदय से उज्ज्वल नीलमणि, पद्मावली, ललित माधव, दानकेली कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ प्रकाशित हुए। हम यहाँ उनकी सुंदर समाधि के आंगन में कुछ देर बैठे। मायापुर कीर्तन दल श्री रूप मंजरी पद भजन गा रहा है और हमारे पैर यहाँ की चमकीली महीन रज का स्पर्श कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी है और श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके चरण कमलों का गुणगान करते हुए यह सुंदर भजन लिखा। श्री रूप मंजरी, जो गौर लीला में श्रील रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए के चरण कमल मेरी एकमात्र संपत्ति है। वही मेरा भजन और पूजन है। वही मेरे प्राणधन और मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन के जीवन स्वरूप है। वे चरण कमल ही मेरी रस निधि है तथा मेरी समस्त इच्छाओं की सिद्धि है। मेरे लिए वेदों का धर्म वे ही है। वे ही मेरा व्रत, तप, मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। उन चरण कमलों की कृपा से मेरे कार्य भक्ति के अनुकूल बन पाएंगे। मैं आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करूंगा और मैं अपने इन 2 नेत्रों से वास्तव में देख पाऊंगा। दिन रात श्री रूप मंजरी के दिव्य चरण कमल में मेरे कमल रूपी हृदय पर मेरे
पर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होंगे और मेरी पीड़ित आत्मा को राहत प्रदान करेंगे और मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। हे रूप मंजरी, आपके विरह रूपी सर्प के विष ने मेरी आत्मा को जर्जर बना दिया है और जब अब मेरा जीवन पीड़ित और शापित है, हाय कृपा मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और अपने पद कमलों की छाया प्रदान कीजिए। नरोत्तम दास आपकी शरण लेता है। श्री रूप मंजरी पद। तब हमने यहाँ हुए कुछ मधुर लीलाएं सुनी। एक दिन सनातन गोस्वामी विचरण करते हुए टेर कदम पहुंचे। रूप गोस्वामी ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मन ही मन उन्होंने सोचा, यदि मेरे पास खीर होती तो मैं अपने बड़े भाई को खिलाता। उसी समय एक सुंदर किशोरी वहां आई। उनके पास घी, दूध, शक्कर तथा अन्य सामग्रियां थी। वह बोली, बाबा, मेरी माँ ने साधुओं के ये सामग्री दान देने के लिए कहा है, कृपया आप इन्हें लो। इनसे भोग बनाकर ठाकुर जी को नैवेद्य खिलाओ और प्रसाद ग्रहण करो। रूप गोस्वामी तुरंत खीर बनाने लगे। नैवेद्य दिखाने के बाद उन्होंने वह खीर सनातन गोस्वामी को परोसी। पहले कौर में ही वे प्रायः मूर्छित हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा कि इन्हें इतनी अद्भुत खीर की सामग्री कहाँ से मिली। रूप गोस्वामी ने सारी कथा कह सुनाई। सुनकर सनातन गोस्वामी समझ गए कि वह किशोरी कौन थी जिसके हाथे उन्हें आज खीर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने अपने छोटे भाई को ऐसी इच्छा करने के लिए डांटते हुए कहा कि उन्हें श्रीमती राधा रानी से सेवा लेने की बजाय उनके चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया, परंतु रूप गोस्वामी अपने किए पर खेद करने लगे। बाद में श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आई और मधुर शब्दों में उन्हें सांत्वना दी। भक्तगण यहाँ के वातावरण में रूप गोस्वामी की गहन भक्ति भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वे इस छायादार कदम वृक्ष के नीचे बैठकर लेखन करते। यह सौभाग्यशाली वृक्ष गोस्वामी जी के विभिन्न दिव्य भावों से इतना प्रभावित होता कि जब वे राधा कृष्ण के विरह के विषय में लिखते तो यह वृक्ष अपनी पत्तियां गिराता, और जब वे उन दोनों के मिलन में होने वाले आनंद का वर्णन करते तो इस वृक्ष में नई कोपले पत्तियां फूट पड़ते। रूप गोस्वामी की भजन कुटीर की देखभाल ऋषिकेश महाराज करते हैं और यहाँ टेर कदम बाबा के नाम से विख्यात हैं। वे इमली तला गौड़िया मठ से हैं। उन्होंने हमें बताया कि जिस वृक्ष के नीचे रूप गोस्वामी लेखन करते थे वह भजन कुटीर के प्रवेश द्वार वाला वृक्ष नहीं, अपितु यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित रासमंडल क्षेत्र के निकट है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि एक समय वैष्णवगण राधा कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए विरह के क्रंदन कर रहे थे। यहाँ तक रूप गोस्वामी की बात थी, अग्नि के समान हृदय जलते हुए भी उन्होंने अपनी भावनाओं को भीतर छिपाए रखा, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी श्वास बाहर छोड़ी वह निकट बैठे एक वैष्णव को स्पर्श हो गई। देखते देखते उसकी त्वचा पर छाले फूट पड़े। इस अद्भुत घटना को देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए। श्री रूप गोस्वामी की जय। टेर कदम राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं से भी जुड़ा है। विशेषतः उनकी प्रातः कालीय प्रातः 6 बजे से प्रातः 8:24 तक। हमारा सौभाग्य कहे कि हमारा परिक्रमा दल इस समय टेर कदम पर ही है। यमुना तट से लौटकर राधा कृष्ण अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं और कुछ ही देर में सुबह होने पर श्री कृष्ण को देखने को उत्सुक पौर्णमासी नंदग्राम आती है। ग्वाल बाल भी उठकर बलराम से मिलने नंद महाराज के आंगन पहुंच जाते हैं। वे सब आकर कृष्ण को उठने के लिए पुकारते हैं और जिससे वे गौदोहन के लिए गौशाला जा सके। अभी तक नींद से अलसाते हुए मधुमंगल कृष्ण के शयन कक्ष में जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करता है। मधुमंगल की आवाज सुनकर भी कृष्ण उठ नहीं पाते। वे अभी तक गोपियों के साथ रात भर लीलाएं करने से थके हैं। तब यशोदा माता अपने लाडले को उठाती है। वे अपने गौशाला जाने के लिए कहती है, क्योंकि जब तक बछड़े कृष्ण को नहीं देखते वे अपनी माताओं का दूध नहीं पिएंगे। कृष्ण के बिस्तर के किनारे बैठकर उनसे बातें करते हुए
माता ने ध्यान दिया कि कृष्ण के कंधे पर एक नीला वस्त्र अटका हुआ है। यह तो श्रीमती राधा रानी की चुनरी है, परंतु माता ने सोचा कि वह बलराम का कोई वस्त्र होगा। फिर वे सोचने लगी कि कृष्ण ने अपने भाई का वस्त्र क्यों पहना। कृष्ण धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी माता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पुनः आंखें मूंद लेते हैं। इस प्रकार वे यशोदा को असीमित अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं। अंततः मुट्ठीबंद हाथों को तानकर कृष्ण अपने सुडौल युवा नीली देह से अंगड़ाई लेते हैं। जम्बाई लेते हुए वे पौर्णमासी को प्रणाम करते हैं। यशोदा माता उनके काले कोमल केशों का जूड़ा बनाती है, सुनहरे पात्र से जल लेकर उनकी आंखों पर लगाती है और अपने पल्लू से उनका चेहरा पोंछती है। अपने बाएं हाथ में मधुमंगल का हाथ पकड़े तथा दाएं हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण नंद भवन के आंगन में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही सारे ग्वाल बाल उन्हें घेर लेते हैं और फिर हंसी ठट्ठा करते हुए अपनी अपनी गौशाला की ओर चल देते हैं। नंद महाराज की गौशाला में पहुंचकर कृष्ण अपनी गायों का नाम लेकर पुकारते हैं और कुछ गायों को दुख कर स्नेह पूर्वक उन्हें सहलाते हैं। इसी बीच चावट में श्रीमती राधा रानी की सास जटिला तथा उनकी दादी मुखरा उन्हें जगाती है। मुखरा की आवाज सुनकर विशाला तुरंत उठ जाती है और अपनी सर्वप्रिय सखी से भी उठने का आग्रह करती है, परंतु रात्रि लीलाओं के कारण थकी कमलाक्षी राधिका उठकर फिर से सो जाती है। राधा रानी के ऊपर कृष्ण के पीत वस्त्र को देखकर मुखरा को संदेह होने लगता है। वे जानती है कि वह वस्त्र किसका है। विशाखा तुरंत हस्तक्षेप करती है और कहती है कि मुखरा को मंद नेत्र ज्योति के कारण पीला दिखाई देने वाला वस्त्र वास्तव में नीली चुनरी है, जो खिड़की से आते सूर्य प्रकाश में सुनहरी दिखाई दे रही है। कुछ ही देर में अन्य सखियां भी अपने घरों से निकलकर जटिला के घर जाती है और सीधे राधिका के कक्ष में प्रवेश करती है। वे सब पूरी रात प्रिया प्रियतम की सेवा में जगी थी। आवश्यक तैयारी करने के बाद वे श्रीमती राधा रानी को सावधानी पूर्वक स्नान कराती है और सुंदर वस्त्राभूषों से सजाती है। चित्रा सखी अपनी स्वामिनी को नीली साड़ी एवं लाल पेटीकोट पहनाती है तथा अन्य सखियां उन्हें विविध अलंकारों से सजाती है। विशाखा सखी राधा रानी के दिव्य शरीर पर चंदन का लेप तथा मस्तक पर तिलक लगाती है और कस्तूरी से सुंदर आकृतियां बनाती है। वह श्री राधिका की ठोड़ी पर कस्तूरी का बिंदु भी लगाती है। जिस प्रकार कमल पंखुड़ी के किनारे बैठी मधुमक्खी उस पुष्प की सुंदरता बढ़ाती है, उसी प्रकार कस्तूरी का बिंदु लगते ही श्री राधिका का कमल सदृश मुख और अधिक सुंदर लगने लगता है। तब विशाखा उनके कंठ में विविध मोतियों एवं रत्नों के हार पहनाती है। ललिता सखी उनकी कलाई में चमकीले नीलम के कंगन पहनाती है और अंततः सुगंधा श्रीमती राधा रानी के सम्मुख रत्न जड़ित दर्पण रखती है। वृषभानु दुलारी दर्पण में अपने उत्कृष्ट सौंदर्य को देख प्रसन्न हो जाती है। वे जानती है कि अब वे श्री कृष्ण के नेत्रों को सुख प्रदान करने के लिए तैयार है। वे उनसे मिलने के लिए अधीर हो उठती है। नंदग्राम में यशोदा माता कृष्ण के नाश्ते की तैयारी कर रही है और उन्होंने सबको काम पर लगाया हुआ है। गाय चराने तथा वन में खेलने से कृष्ण बलराम दुबले पतले हो गए हैं। उन्हें बहुत भूख लगती होगी, परंतु तुरंत रसोई में जाओ, सारी सामग्री ले आओ। हमें उनकी भूख को शांत करने के लिए प्रचुर भोजन बनाना होगा। उस समय उनके मन में राधिका को चावट से बुलाकर कृष्ण का नाश्ता बनवाने की इच्छा होती है। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वर दिया था कि जो भी उनके हाथ का बना भोजन खाएगा वह कभी रोगी नहीं होगा और दीर्घायु रहेगा। माता यशोदा वह जानती थी, इसलिए वे व्रज के राजकुमार के लिए श्रीमती राधा रानी को बुलाती है। वे कुंदलता के हाथों जटिला के पास राधा रानी को भिजवाने का संदेश भेजती है, परंतु जटिला अपनी बहू की लाश को देखकर चिंतित है। वह नहीं चाहती कि कृष्ण की कामुक दृष्टि राधा रानी पर पड़े, परंतु पौर्णमासी के निर्देश पर वह यशोदा माता के निवेदन को स्वीकार कर लेती है।
राधा रानी को भेजने से पहले वह उन्हें देर न करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ देर बाद राधा रानी को सूर्य पूजा के लिए जाना है। कुंदलता जटिला को विश्वास दिलाती है कि वह राधिका को कृष्ण के चंचल नेत्रों से बचाकर रखेगी और सुरक्षित घर लाएगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि यद्यपि ऐसा प्रतिदिन होता है, तथापि श्री कृष्ण के प्रेम से निमग्न होने के कारण उन्हें हर दिन यही लगता है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है। जावट नंदग्राम से अधिक दूर नहीं है। जिस मार्ग से आज हमारी परिक्रमा गुजर रही है, कदाचित श्रीमती राधा रानी ने भी नंदग्राम जाने के लिए यही मार्ग लिया होगा। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि वे प्रतिदिन 13 कदम से गुजरती थी। भक्तों का यह कथा सुनाते समय हमने ध्यान दिया कि हम न केवल उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ से श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन गुजरती थी, अपितु यह समय भी वही है। व्रजरानी के आदेश पर श्रीमती राधा रानी को भोजन पकाने के लिए लाते समय सौम्य कुंदलता प्रेम पूर्वक उन्हें भगवान कृष्ण के नए समाचार देकर प्रसन्न किया करती है। ऐसा करते समय वे आनंद से भर जाती हैं। मैं कुंदलता की आराधना करता हूँ। श्री व्रजविलास स्तव श्लोक नंबर 32। भक्तगण एक मन से कथा सुन रहे हैं। क्या हमें कभी उन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो कुंदलता राधा रानी की सखियों से कहा करती है, अथवा क्या हमें उनकी हंसी या चलते समय उनके नूपुरों की रुंझुन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक भक्त गहन विचार करते बोले, ऐसी लीलाओं को देखना इतना सस्ता नहीं है। दूसरे भक्त ने कहा, हमारे लिए इन लीलाओं को ध्यान एवं श्रद्धा पूर्वक सुनना ही देखने के बराबर है। 13 कदम से कुछ आगे चलकर श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां शीघ्र नंदग्राम पहुंच जाती है। वे माता यशोदा को प्रणाम करती है और यशोदा देवी उन्हें उठाकर उनका आलिंगन करती है और उनके सिर को सूंघकर धीरे से उसे चूमती है। उनका हृदय आनंद से भरा उठता है। वात्सल्य प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से बहने लगते हैं। यशोदा देवी अन्य सखियों का भी आलिंगन करती है और श्रीमती राधा रानी से उनका हालचाल पूछती है। तब वे गोपियों से कृष्ण के लिए विविध व्यंजन बनाने के लिए कहती है और इस विषय में विस्तार पूर्वक निर्देश करती है। रसोई में प्रवेश करने से पहले श्रीमती राधा रानी अपनी चुनरी एवं आभूषण उतारकर तुलसी मंजरी को सौंप देती है। हाथ पैर धोकर वे नंद भवन के दक्षिण पश्चिम कोनों में स्थित रसोई में प्रवेश करती है। इसी बीच माता यशोदा माता अपने सेवकों को आदेश देती है कि वे तुरंत कृष्ण की मालिश एवं स्नान करने की सामग्री ले आए। कुछ समय पश्चात वे रसोई में जाकर रोहिणी माता से पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रोहिणी उन्हें बताती है कि रंधन लगभग समाप्त हो गया है और वे श्रीमती राधा रानी की रंधन में अतुलनीय प्रतिभा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करती है। रोहिणी खीर, नाना प्रकार की मिठाई, अमृत पेय तथा राधा रानी के कोमल कर कमलों से बने विविध व्यंजनों का गुणगान करती है। अपनी प्रशंसा सुनकर राधिका लजा कर जाती है और नम्रतावश अपना सिर झुका लेती है। रोहिणी के वचन सुनकर यशोदा का हृदय स्नेहवश द्रवित हो उठता है। जब वे देखती है कि राधिका को पसीना आ रहा है, वे एक दासी को उन्हें पंखा चलने कहती है। कुछ देर पश्चात नंद महाराज कृष्ण को गौचारण स्थल से घर भेजते हैं। यशोदा माता आतुरता से इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी और अपने लाडले को देखकर वे उसे तुरंत तैयार होने कहती है, क्योंकि कृष्ण के लिए बनाया गया स्वादिष्ट भोजन ठंडा हो रहा है। यशोदा माता स्नेहपूर्वक अन्य ग्वाल बालों को भी नाश्ते के लिए बुलाती हैं। खाने से पहले कृष्ण स्नान करते हैं। विभिन्न सेवक नारायण तेल तथा अन्य औषधि युक्त तेलों से कृष्ण के माखन जैसे अंगों की मालिश करते हैं। उनके बालों पर सुगंधित आमलकी लेप लगाते हैं और पहले शीतल जल से स्नान करवाने के बाद उन्हें हल्के गर्म जल से स्नान करवाते हैं। तत्पश्चात वे उनके शरीर एवं बालों को पतले तौलिए से पोंछते हैं। उन्हें चमचमाती सुनहरी धोती पहनाई जाती है और हाथों में सोने के कड़े, कानों में कुंडल, मधुर ध्वनि करते हुए नूपुर तथा रत्नों का कंठहार पहनाया जाता है। जैसे ही बलराम, श्रीदाम
श्रीदामा, मधुमंगल तथा अन्य ग्वालबाल स्नान करने के लिए वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं। उनकी भोजन लीला का वातावरण तैयार हो जाता है। यह उत्सव प्रतिदिन होता है। बालकों को भोजन कक्ष में जाया जाता है, जहाँ यशोदा माता और गोपियां उन्हें विविध व्यंजन परोसती है, जिसमें अमृत केली, कपूर युक्त रबड़ी, छाछ, लड्डू, चावल, चंद्राकृति से बने केक, घी में बने बूंदी के लड्डू, श्रीखंड, शक्कर से में पके केले, अचार, मुरब्बे इत्यादि। गोपियां यशोदा माता को प्रसन्नता पूर्वक बनी मिठाइयों तथा राधिका द्वारा घर से लाए गंगाजल लड्डू देती है और यशोदा मुक्त हस्त से कृष्ण एवं बच्चों को वे सब परोसती है। खाते समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक करते हैं और बीच बीच में श्रीमती राधा रानी को अपने नेत्रों के कानों से देखकर उनकी सखियों को असीम आनंद प्रदान करते हैं। वात्सल्य प्रेम के कारण माता यशोदा कृष्ण के प्रत्येक व्यंजन चखने के लिए कहती है। माता रोहिणी द्वारा परोसे जा रहे व्यंजनों में से स्वयं श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाई खीर भी है। राधा रानी के कर कमलों से स्पर्श होने से वे व्यंजन अमृत के समान मधुर बन गए हैं। उनका आस्वादन करते हुए कृष्ण चुपके चुपके राधा रानी को देखते हैं। राधिका अपने आनंद को छिपाने का पूरा प्रयास करती है और अपने नेत्र कटाक्षों से कृष्ण को देखकर उनका मन हर लेती है। मन चोरी होने पर श्याम सुंदर की भूख मर जाती है और वे बहुत थोड़ा ही खाते हैं। यह देखकर यशोदा माता चिंतित हो जाती है। कृष्ण को डांटती हुई वे रोहिणी से शिकायत करती है, देखो हाय हाय, यद्यपि यह दुबला लड़का भूखा है और वृषभानु नंदिनी द्वारा बनाए व्यंजन अमृत से भी मधुर है, फिर भी यह नहीं खा रहा। रोहिणी कृष्ण को थोड़ा और खाने के लिए उकसाती है। तब अचानक से भर भर कर खाने लगते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि श्री कृष्ण इसलिए नहीं खाते क्योंकि वे भूखे हैं, अपितु इसलिए क्योंकि वे राधा रानी का नाम सुनने तथा उनके सुंदर रूप को देखने से उठे आनंद को छिपाना चाहते हैं। कृष्ण को पुनः अच्छी तरह भोजन करते देखकर माता प्रसन्न को हो जाती। भरपेट नाश्ता करने के बाद बालक अपने हाथ मुंह धोते हैं। तब कृष्ण कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और पंखा चलते हुए उनके सेवक उन्हें पान देते हैं। श्रीमती राधा रानी भी रसोई से निकलकर दूसरे कक्ष में जाती है और यहाँ उनकी दासियां उन्हें पंखा करती है। श्री राधा और उनकी सखियां खिड़की से अपने प्रिय श्याम को निहारती है। प्रेम भावनाओं से अभिभूत होकर राधा पुनः पसीने से तरबतर हो जाती है। यशोदा माता को लगता है कि राधा रानी को थकान के कारण पसीना आ रहा है और वे उनके निकट बैठकर रोहिणी को राधिका एवं गोपियों के लिए भोजन लाने को कहती है। रोहिणी के आने पर घनिष्ठा चुपके से कृष्ण का महाप्रसाद भोजन में मिला देती है और गोपियों को परोसती है। जब यशोदा देखती है कि राधा रानी लज्जापूर्वक अपना मुख छिपाकर कुछ खा नहीं रही है, तो वो स्नेहपूर्वक वे कहती है, राधे तुम इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मैं अपने पुत्र के समान प्रेम करती हूँ, चलो कुछ खाओ। तुम्हें खाते देख मेरे नेत्रों को बहुत सुख मिलता है। अरे गोपियों, तुम सब भी मेरी पुत्रियों के समान हो, तुम सब इतनी लज्जा क्यों कर रही हो? गोपियों द्वारा भगवान का महाप्रसाद चखने के बाद यशोदा एक टोकरी में नए वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण रखकर घनिष्ठा के हाथों राधिका को देती है। अपने हृदय में यशोदा माता श्रीमती राधा रानी को अपनी बहू ही मानती है। उस समय एक गुप्त लेन देन होता है। पिछली रात श्रीमती राधा रानी का कृष्ण का जो पीला वस्त्र अपने साथ लाई थी, विशाखा घनिष्ठा के हाथों वह वस्त्र सुबल तक पहुंचाती है और बदले में सुबल घनिष्ठा को श्रीमती राधा रानी की नीली चुनरी देता है। प्रातः 8:24 के आसपास कृष्ण नंदग्राम से वन की ओर चलते हैं और श्रीमती राधा रानी एवं गोपियां अपने घर लौट जाती है। कदाचित वे इसी पथ से होकर लौटती होगी, परंतु इस बार अब उनका चित्त मिलन की आकांक्षा से नहीं अपितु विरह की भावनाओं से भरा है। मैत्रीपूर्ण टेर कदम बाबा यहाँ आने वाले भक्तों का मनोरंजन करने से नहीं चूकते। टेर शब्द का अर्थ पुकारना बताकर वे उन लीलाओं का अभिनय करते हैं जिनके कारण इस स्थान का यह नाम प्राप्त हुआ है। वे
अपने सिर पर लाल ओढ़नी डाल लेते हैं और एक खिलौना बांसुरी बजाकर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण गोपियों को पुकारने के लिए बांसुरी बजाया करते थे। उन्होंने बताया कि भूखा मधुमंगल यही खड़ा होकर कृष्ण बलराम को बालकों के साथ भोजन करने के लिए पुकारा करता था। तेर कदम की दिव्य रज श्रील रूप गोस्वामी के स्पर्श से और पावन हो गई। जाने से पूर्व हमने इस रज को अपने सिर एवं अंगों पर लगाकर हृदय से अपने आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करने की प्रार्थना की। हम सब रूपानुग हैं और वे हमारे एकमात्र आश्रय हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। कुछ वर्ष पूर्व एक परिक्रमा के दौरान जावट जाते समय पंचवर्षीय विश्वम्भर ने कीर्तन आरंभ किया। वह हमारे परिक्रमा व्यवस्थापक भद्र प्रभु का पुत्र है। वह हाथ में मेगाफोन पकड़कर अत्यंत उत्साहपूर्वक कीर्तन कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन ऊंचाइयां छूने लगा। मैंने चारों ओर घूमकर देखा तो एक एक भक्त नृत्य कर रहा था। स्थानीय व्रजवासी बच्चे अपनी उम्र के बच्चे को कीर्तन में पूरे परिक्रमा दल की अगुवाई करते देख विस्मित उसे घूरकर देख रहे थे। खैर, अब विश्वम्भर बड़ा हो गया है और उसके कीर्तन पहले से भी कहीं अधिक बड़े। अब हम पहुंचे हैं जावट नंदीश्वर पर्वत की उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। आबादी से भरा यह नगर रत्न सदृश नगरों का शिरोमणि है और यह श्रीमती राधा रानी का ससुराल है। जिस स्थान पर कृष्ण एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे अपनी प्रियतमा से मिलते उसके साथ लीलाओं का आनंद लेते और उसके चरणों को लाल यव से सजाते, वह स्थान जावट ही है। श्री व्रज रीति चिंतामणि 1.83 से 86। जावट के विषय में इतना सुनने के बाद अंततः हम जावट पहुंच गए। अभिमन्यु से विवाह के पश्चात श्रीमती राधा रानी यहाँ अपनी ससुराल में रही। इस गांव के नाम के उद्गम के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उपरोक्त व्याख्या दर्शाती है कि किस प्रकार राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप एवं लीलाओं में श्रृंगार कला की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। कृष्ण सदैव वहां अपनी प्रियतमा से मिलने का प्रयास करते। इसके लिए वे कोई भी चाल चलते और वेश धारण करते। श्रीमती राधा रानी भी अपनी सास जटिला तथा ननंद कुटिला की दृष्टि से बच भागने की युक्ति बनाती रहती। राधा रानी चकोर पक्षी है और कृष्ण चंद्रमा। एक दूसरे को देखकर वे पूरी तरह विमोहित हो जाते और विरह सहन नहीं कर पाते। परस्पर मिलन की उनकी उत्कंठा उनकी भेंटों को नवन वायमान बना देती है। वे जब भी मिलते उन्हें यही लगता कि मानो वे पहली बार मिल रहे हैं। यह सच्चे प्रेम का स्वभाव है। इसमें अति परिचयात अवज्ञा का कोई स्थान नहीं होता। हम राधाकांत मंदिर की ओर बढ़े। कहा जाता है कि यही जटिला का घर था। यहाँ हमने राधा कृष्ण के मधुर दर्शन किए। दीनबंधु प्रभु श्रीमती राधा रानी के इन विग्रह को पूरे व्रज में सबसे मधुर मानते हैं। प्रमुख मंदिर कक्ष की बाईं और अभिमन्यु, जटिला एवं कुटिला के दर्शन किए जा सकते हैं और दाईं और काली कृष्ण के। कृष्ण ने क्यों यह रूप धारण किया, थोड़ी देर में मैं इसका वर्णन करूंगा। अभिमन्यु श्री कृष्ण की छाया का विस्तार है। यद्यपि वे श्रीमती राधा रानी के तथाकथित पति है, परंतु राधा रानी की छाया तक का स्पर्श कर पाना उनकी शक्ति से बाहर है। वस्तुतः केवल कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के पति हो सकते हैं। योग माया ने राधा रानी का तथाकथित विवाह अभिमन्यु के साथ इसलिए करवाया जिससे राधा कृष्ण परकीय भाव का आस्वादन कर सके। रस की दृष्टि से परकीय भाव स्वकीय भाव से अधिक तीव्र एवं आनंदप्रद होता है, परंतु श्रील प्रभुपाद हमें सचेत करते हैं कि हम इन दिव्य भाव को सही दृष्टिकोण से समझें और कभी इनकी नकल करने का प्रयास बिल्कुल न करें। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। यह
सरोवर के तट पर लगे वृक्ष के समान है। सरोवर में वृक्ष की परछाई देखने पर हमें उसका ऊपर का भाग नीचे दिखता है और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार जब परकीय भाव भौतिक जगत में विकृत होकर प्रतिबिंब होता है, तो यह सर्वाधिक निकृष्ट है। इसलिए जब लोग श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला की नकल करते हैं, तो वे केवल दिव्य परकीय भाव के विकृत निकृष्ट प्रतिबिंब का ही भोग करते हैं। भौतिक जगत में दिव्य परकीय रस का आनंद ले पाना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वप्न या कल्पना में भी परकीय रस की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाले लोग निश्चित ही हलाहल विषपान करते हैं। श्री कृष्ण 29वां अध्याय। भक्तगण राधाकांत मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। सब लोग जावट में हुई मनोरम एवं विनोदपूर्ण लीलाओं को सुनने के लिए आतुर है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पुस्तक चमत्कार चंद्रिका में ऐसी 4 लीलाओं का वर्णन मिलता है। मैंने भक्तों को इनमें से 2 लीलाएं सुनाने का निश्चय किया और साथवी में ब्रजवासियों द्वारा सुनाई जाने वाली एक प्रचलित कथा भी सुनाऊंगा। तो चलिए हम भी सुनते हैं। एक समय श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन प्रातः यमुना स्नान का व्रत कर रही थी, किंतु कुटिला को संदेह था कि यमुना स्नान के बहाने श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने का प्रयास करती है। एक दिन उसने बिना सूचना दिए यमुना पर जाने का निश्चय किया। वह राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जैसे ही कुटिला उस कुंज में वहां पास पहुंची जहाँ राधा कृष्ण हंसी मजाक एवं विश्राम कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी की एक दासी ने उसे आते देख लिया। उसने तुरंत सबको एक संकट की सूचना दी। गोपियां घबरा गई, परंतु श्याम सुंदर ने मजाक करने के लिए तुरंत एक युक्ति सोची। कुंज से निकलकर कृष्ण ने अभिमन्यु का वेश बना लिया। मार्ग पर कुटिला को रोककर उसने झूठ कहा, मैं अपने युवा बैल को खोज रहा हूँ जो घूमता फिरता इसी क्षेत्र में आया है। तब कृष्ण ने कुटिला से कहा कि वह कुंज में जाकर देखे कि वहाँ क्या हो रहा है, और वे स्वयं छिपकर वहाँ होने वाली बातें सुनने लगे। कुटिला और गोपियों के बीच एक विनोदपूर्ण वार्तालाप प्रारंभ हुआ। कुटिला को आता देख ललिता देवी ने पूछा, अरे कुटिला, क्या तुम यमुना में स्नान करने आई हो? कुटिला कहती है, नहीं। ललिता, फिर क्यों आई हो? कुटिला, तुम्हारी हरकतें देखने आई हूँ। ललिता, ठीक है, अच्छी तरह देख लो। कुटिला, ललिता, मैं जो कुछ जानना चाहती थी मैंने आज जान लिया। ललिता, हम भी तो सुने, क्या जाना है तुमने? कुटिला, मुझे कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्थान से आ रही हरि की सुगंध अपने आप सारी कहानी यह कह रही है। चमत्कार चंद्रिका। श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ तीखी बहस के बाद कुटिला वहां आई और जहां अभिमन्यु बने कृष्ण छुपे बैठे थे। कृष्ण ने कुटिला से कहा कि वह मथुरा जाकर राजा कंस से कृष्ण की शिकायत करेगा और उनसे अपने सैनिक भेजकर कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कहेगा। फिर उन्होंने कुटिला को जावट लौटने तथा उनकी इस योजना को गुप्त रखने के लिए कहा। दोपहर तक आने के लिए कहकर कृष्ण वहां से चले गए। कुछ घंटों पश्चात कृष्ण जावट आए और जटिला को भी पूरी योजना सुनाई। कुटिला के समान जटिला भी कृष्ण के वेश को पहचान नहीं पाई। कृष्ण ने कहा कि वे मथुरा गए थे और कुछ ही देर में कंस के सैनिक आ रहे हैं। कृष्ण ने जटिला और कुटिला को सचेत करते हुए कहा कि कृष्ण अभिमन्यु का वेश बनाकर उन्हें धोखा देने तथा श्रीमती राधा रानी के साथ भोग करने की चाल चल रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए बाहर से द्वार बंद कर दो और जब वह स्त्री भोगी यहाँ आए तो उसे डांट फटकार कर बाहर से ही भगा दो। मैं भीतर तुम्हारी बहू के साथ हूँ, जिससे वह कृष्ण के आने पर बाहर न आ सके। जटिला को तुरंत विश्वास हो गया कि कृष्ण ही उसका पुत्र अभिमन्यु है, और जब उसका वास्तविक पुत्र घर आया तो वह उसे डांट फटकार कर भगाने लगी। अभिमन्यु, माँ माँ, ये तुम क्या कर रही हो? कहकर रोता चिल्लाता रहा। यह देखकर वहां उपस्थित श्रीमती राधा रानी की सारी सखियां मुस्कुराने लगी। भक्ति रसामृत सिंधु। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का वर्णन करते कहते हैं, उस दिन राधा रानी मान लीला कर रही थी। उन्हें शांत करने के प्रयास में कृष्ण ने अपने चचेरे भाई की पत्नी कुंदलता की सहायता ली। कुंदलता ने कृष्ण को एक अत्यंत सुंदर युवती का वेश बनाया,
जिसका नाम था कलावती। संध्या समय कुंदलता कलावती के साथ जावट गई। कलावती के उत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर राधा रानी आकर्षित तथा उसके विषय में जानने का अधिकाधिक उत्सुक हो गई। गोपियों की बैठक में कुंदलता ने कलावती का गुणगान करते हुए कहा कि वह अतुलनीय गायिका है जिसने बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त की है। कुंदलता ने आगे कहा कि गंधर्व विद्या में दक्षता प्राप्त करके यह अभी अभी स्वर्ग से आई है। हे राधे, कलावती ने तुम्हारी महिमा सुनी है और इसलिए वह तुम्हारी सम्मुख अपनी प्रस्तुतियां देने चाहती है जिससे तुम स्वयं उसकी कला देख सको। श्रीमती राधा रानी की अनुमति से कलावती इतना मधुर गाने लगी कि उसके सामने मोर और भंवरे भी लज्जित हो गए। जब राधा रानी की सारी प्रिय सखियों ने कलावती का गीत एवं उसकी अलंकृत वाणी सुनी तो उनके नेत्रों से नदियों के समान अश्रु प्रवाहित होने लगे। इतना ही नहीं, उनके अश्रु बिंदु बड़े मोतियों के समान बनकर भूमि पर गिरने लगे। अब तक राधा रानी कृष्ण से खींचकर बैठी थी और उनका हृदय रूपी देदीप्यमान हीरा जो उनके मान के कारण अत्यंत कठोर हो चुका था, कलावती के गीत सुनकर कोमल एवं द्रवित हो गया। अपने हृदय परिवर्तन का अनुभव करके राधा आश्चर्यचकित रह गई। चमत्कार चंद्रिका। श्रीमती राधा रानी कलावती से इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने उसे रत्नों का एक हार देने का निश्चय किया। ललिता को कृष्ण की चाल का भान होने लगा। जैसे ही राधा रानी कलावती के गले में हार पहनाने लगी, ललिता ने झुककर राधा रानी के कान में कहा, यह कलावती वास्तव में कृष्ण है। यह बदमाश स्त्री का वेश बनाकर यहाँ ठगने आया है। राधिका ने तुरंत अपने चतुर प्रेमी की चाल को परास्त करने की युक्ति सोची। वे बोली, कलावती, मुझे लगता है कि इतने सुंदर कार्य के लिए केवल कंठहार देना पर्याप्त नहीं है। राधा रानी ने रूप मंजरी को आज्ञा दी कि वे कलावती के वस्त्र उतारकर उन्हें नए बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। अपनी युक्ति की पोल खुलते देख कुंदलता और कृष्ण घबरा गए और वैसा न करने के लिए राधा रानी को मनाने लगे। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे सखी कलावती, नए वस्त्र पहनने में क्या कठिनाई है। बिना किसी शिकायत के इन नए वस्त्रों एवं आभूषणों को पहन लो। यदि तुम स्वयं यह कार्य नहीं करोगी तो हमें बलपूर्वक तुम्हें ये सब पहनाने पड़ेंगे। तुम अकेली हो और यहाँ मेरे साथ अनेक सखियां हैं। हमारे सामने तुम निसहाय हो और हमारी इच्छा का विरोध करने में अक्षम हो। अरे नादान लड़की, यह ध्यान में रखो। चमत्कार चंद्रिका। और कृष्ण पूरी तरह असहाय थे। जैसे ही गोपियों ने उनकी चोली खोली, कदम के दो बड़े फूल भूमि पर गिर पड़े। तभी श्याम सुंदर एक लजालू युवती के समान खड़े रहकर दिखावा करते रहे और अपना मुख अपनी चुनरी से ढक लिया। तब श्री राधिका ने कृष्ण की ओर पीठ कर ली और अपने आसन पर बैठकर हंसने लगी। श्री कृष्ण की हास्यास्पद स्थिति देखकर गोपियां भी उनकी ओर पीठ करके जोर जोर से हंसने लगी। श्री राधा पूरा प्रयास कर रही थी कि उसकी हंसी की आवाज न हो, परंतु वह और अधिक ऊंची होती गई। तब श्री कृष्ण और कुंदलता भी उन्मत्त हो हंसने लगे। चमत्कार चंद्रिका। वहां उठी हास्य रस की लहरें बहुत देर तक हिचकोले खाती रही और तत्पश्चात ललिता ने तीखे वचन बोलकर कृष्ण को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा, परंतु कृष्ण भी इतनी शीघ्र हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चुपचाप वे दो फूल उठाए और अपनी छाती पर रख लिया। फिर अपनी चोली बांधकर वे जोर जोर से रोते हुए जटिला के पास पहुंचे और उसके पैरों पर गिरकर भूमि पर लौटने लगे। कृष्ण ने एक आश्चर्यजनक कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा कि वे श्रीमती राधा रानी की चचेरी बहन तथा बचपन की घनिष्ठ सहेली है। अनेक दिनों से न मिलने के लिए मैं बड़ी आस लेकर राधा से मिलने यहाँ आई, परंतु मेरा दुर्भाग्य कि श्री राधिका मेरी उपेक्षा कर रही है। मुझसे बात करना तो दूर, वह मेरी ओर देख भी नहीं रही है। कृष्ण एक युवती की आवाज निकालकर सुबकने की अच्छी नकल कर रहे थे। तब उनका नाटक और आगे बढ़ा। हाय हाय, अब मुझे जीवित रहने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। देखो किस प्रकार मैं अपनी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। हे भद्रा, मैं आपसे याचना करती हूँ, कृपया राधा से पूछे कि वह क्यों अकारण मुझसे क्रोधित है।
इस सुंदर युवती की शोकग्रस्त मुख को देखकर तथा कातर वचन सुनकर जटिला का हृदय पिघल गया और उसने स्थिति को सुधारने का निश्चय किया। वह श्रीमती राधा रानी के कमरे की ओर चलने लगी। कृष्ण अपने मुख को दुखी बनाने रखने का प्रयास करते हुए उसके पीछे चल रहे थे। पहुंचकर जटिला ने अपनी बहू को फटकारा कि वह अपनी चचेरी बहन के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रही है। इस उसने राधा रानी को आज्ञा दी कि उसके साथ तुरंत अच्छी तरह व्यवहार करें। तब जटिला ने दोनों के हाथ पकड़े और राधा कृष्ण दोनों को कसकर आलिंगन करवाया। ऐसा होते ही राधा कृष्ण प्रेम में अभिभूत होकर अश्रु बहाने लगे और सारी गोपियां आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। कुछ क्षण रुककर मैंने भक्तों पर अपनी दृष्टि डाली। सब मुस्कुरा रहे थे और कुछ जोर से हंस भी रहे थे। मैंने पूछा, क्या आप और भी कथा सुनना चाहते हैं? उच्च स्वर में हरी बोल कहकर सबने अपनी सहमति जताई। एक दिन जावट में कृष्ण गुपचुप राधा रानी के कमरे में प्रवेश कर गए। दोनों युगल प्रेमी एक दूसरे के संग में आनंद मग्न हो गए, परंतु राधिका के कक्ष में आती आवाज को सुनकर जटिला और कुटिला को संदेह होने लगा और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राधा भयभीत हो गई कि अब उनकी पोल खुल जाएगी, परंतु हर बार की तरह कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने काली माता का वेश बनाकर राधा से कहा, तुरंत उठो और धूप जलाकर घंटी बजाना आरंभ करो। दिखावा करो कि तुम मेरी यानी काली की पूजा कर रही हो। जटिला अपनी बहू को दरवाजा खोलने के लिए कहती हुई खटखटा रही थी। अंततः राधा रानी ने घंटी बजाते बजाते ही दरवाजा खोला। राधा रानी बोली, माता जी, आप मेरी पूजा में विघ्न डालने पर क्यों तुली हुई हो? क्या आप अपने पुत्र का कल्याण नहीं चाहती? कृपया मुझे यह पूजा करने के लिए एकांत में छोड़ दो। जटिला और कुटिला तुरंत क्षमा मांगने लगी। राधे, हमने तेरी पूजा में विघ्न डाला, कोई बात नहीं, अपनी पूजा जारी रखो, कहकर वे तुरंत चली गई। तब कृष्ण अपने मूल रूप में आ गए और दोनों पूर्ववत अपनी लीलाओं का आनंद लेने लगे। कुछ समय पहले जिस काली कृष्ण विग्रह का हमने उल्लेख किया था, उसका स्रोत यही मजेदार कथा है। श्री कृष्ण के विस्मयकारी लीलाओं की जय हो। आइए जटिला और कुटिला की चरण कमलों की धूल में लौट जाएं, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य राधा और कृष्ण के प्रेम को बढ़ाना था। यही प्रार्थना है कि हम अपनी शेष सांसें भगवान की अमृत भरी लीलाओं के स्मरण में व्यय कर दें और तब हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। जाने से पूर्व हम कुछ संकरी घुमावदार सीढ़ियों से होकर छत पर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के चिन्ह देखने आए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जावट नगर का निर्माण महाराज वृषभानु ने अपने पुत्री के आनंद हेतु किया था। राधा रानी अक्सर अपने भवन की छत पर बैठकर अपने प्रियतम के घर की दिशा में देखा करती और इसी प्रकार कृष्ण की जावटपुर की दिशा में देखते रहते। अपने वरिष्ठ संबंधियों की उपस्थिति में वे दोनों बच निकलते और अपने भवन की छतों पर जाकर एक दूसरे की दिशा में देखते रहते। श्री व्रज रीति चिंतामणि 1.84 से 85। राधाकांत मंदिर से बाहर निकलते समय मुझे कुछ वर्षों पूर्व जावट में हुई वह घटना स्मरण हो आई जब राधा रमण स्वामी मेरे साथ थे। हम दोनों ने कुछ दिन यहाँ बिताए। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, स्थानिक व्रजवासियों ने हमसे कहा, महाराज, आप शुभ दिन एवं शुभ घड़ी में यहाँ आए हैं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ कुछ माह श्रीमती राधा रानी अपने माता पिता के साथ रहने के लिए जावट से वर्षाणा जाती है और आज ही वे वर्षाणा से जावट लौटकर आई है। जावट के एक विशाल खुले मैदान में नाश्ता दिया गया। नाश्ते में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, पास्ता तथा ताजे फल है। प्रसाद सेवा करके हमने नंदग्राम कोशी सड़क पार की और कोकिलावन की ओर जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पकड़ी। कोकिलावन, कोकिला अर्थात कोयल। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि एक दिन कृष्ण इस वन में आए और कोयल की हुबहू आवाज निकालने लगे। उनकी आवाज सुनकर कोयलें इतने उच्च स्वर में गाने लगी कि उनकी मिली जुली ध्वनि जावट तक पहुंच रही थी,
जिसने भी पक्षियों के बीच के इस गीत को सुना वह विस्मित रह गया। तब विशाखा ने जटिला से अनुमति मांगी जिससे गोपियां जाकर कोकिलाओं को देख सके। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी और उसकी सखियां श्री कृष्ण के संग लीलाओं का आनंद ले सकी। वह वन जहाँ कृष्ण ने कोकिला के समान आवाज निकाली थी कोकिला वन कहलाया। आसपास के वृक्ष एवं झाड़ियां रंग बिरंग पक्षियों से भरी है। खेतों में गायें चर रही है और एक ग्वाला उन्हें घर लौटने के लिए पुकार रहा है। दोपहर के कुछ समय बाद हम अपने पड़ाव पर पहुंच गए। कोकिलावन गांव में खुले मैदान तथा चारों ओर घर एवं बाजार है। यहाँ हम श्री श्री राधा कोकिलावन बिहारी के मंदिर गए। इसके साथ ही लगकर शनिदेव का मंदिर है। शनिवार के दिन अनेक लोग शनिदेव से प्रार्थना करने कोकिलावन आते हैं जिससे वे शनि के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सके। हमारा सामान पहले ही पहुंच चुका है। उन्हें उठाकर हम अपने अपने नियत खेमों में पहुंच गए। कुछ भक्त खेमों में विश्राम करने लगे और कुछ वहां बने विशाल कक्ष में एकत्र हो गए। शेष दोपहर हमने विश्राम प्रसाद तथा वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करने में बिताया। सायं होते ही हम संध्या आरती एवं दामोदर अष्टकम के लिए श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद के चारों ओर एकत्र हुए। इति दृक्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषु त्यागेषु भक्तिजितं त्वं पुनः प्रेमतत्स्थं शतावृत्ति वन्दे। अर्थात इन अद्भुत बाल्य लीलाओं से कृष्ण सभी गोकुलवासियों को आनंद के सागर में निमग्न कर देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में लीन लोगों के समक्ष घोषणा करते हैं, मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे दामोदर भगवान को बारंबार शत शत प्रणाम करता हूँ। श्री दामोदर अष्टकम तीसरा पद। श्रवण एवं कीर्तन के द्वारा हम सहज ही स्मरण करने लगे। इसलिए आज गोपियों के विषय में इतना सुनने के बाद अन्य भक्तिमय कार्य करते समय भी हम गोपियों के मनोभाव एवं लीलाओं का सहज स्मरण हो रहा है। हम विचार करने लगे कि किस प्रकार गोपियां उपरोक्त पद में वर्णित गहन प्रेम की मूर्तिमती स्वरूपा थी। वस्तुतः व्रज गोपियां सदैव कृष्ण के साथ विनोद करती, उन्हें डांटती और उनके ऊपर हंसती तक थी। यह उनके प्रेम का अद्भुत स्वभाव था, पूरी तरह खरा एवं तीव्र तथा किसी भी प्रकार के निजी आदर सम्मान की भावना से मुक्त। यहाँ तक कि जब कृष्ण उनके सम्मुख होते तो वे स्वयं भूल जाते कि वे कौन हैं। वे पूरी तरह उनके प्रेम द्वारा बंधकर उनके हो जाते। हरे कृष्णा।